आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा। लक्षद्वीप में कई सारी परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के बाद जाएंगे केरल। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। केरल में अलग अलग क्षेत्र की 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। दक्षिण भारत दौरे के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु लक्षद्वीप को 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। लक्षद्वीप यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्र को समर्पित और करेंगे शिलान्यास। 5 जनवरी को राजस्थान दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री का राजस्थान का पहला दौरा। देश के लोगों के लिए रात बड़ी खबर। हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवर्स लौटे काम पर। सरकार के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की हुई बैठक। एंड रन कानून के विरोध में उतरे ट्रांसपोर्टर्स। कानून की सख्ती को लेकर नाराजगी थी। हिट एंड रन कानून के नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है। घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सजा मिल सकती है छूट। सचिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक में दिया आश्वासन। कहा अभी लागू नहीं होगा 10 साल की सजा वाला नया कानून। 1 जनवरी से ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते कई जगहों पर बिगड़ गए थे हालात। जरूरी सामान की हो गई थी किल्लत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या से आई शानदार तस्वीरें। शुरू हुई इको फ्रेंडली गोल्फ कार सेवा। अयोध्या की सड़कों पर दौड़ती नजर आई गोल्फ कार। मंदिर के आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन रखने में मदद। पॉल्यूशन फ्री गोल्फ कार आकार में छोटी और सुविधाजनक होगी। छोटी होने की वजह से मूवमेंट में आसानी हो सकती है। अयोध्या में जीरो कार्बन एमिशन वाली ईवी प्लस परिवहन पर योगी सरकार का फोकस। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 15 4 पहिया टाटा टिगोर ई वाहनों को चलाने की इजाजत दी। लखनऊ से अयोध्या के बीच भी ई वाहनों के जरिए श्रद्धालु और पर्यटक कर सकेंगे यात्रा। दोनों शहरों के बीच शुरू हुई ई परिवहन सेवा। देश का नया टूरिस्ट हब बनने जा रहा है अयोध्या। गोवा उत्तराखंड से ज्यादा अयोध्या में जमीन की बढ़ी डिमांड। अयोध्या में 100% से ज्यादा बढ़ गई जमीन की कीमत। लखनऊ की शिवानी रामलला को समर्पित करेंगे 3 लाख से ज्यादा मोतियों की माला। हर मोतियों पर लिखा है राम। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम भक्तों की टोलियां लोगों को घर घर जाकर दे रहे हैं अक्षत। घर में दीपोत्सव मनाने की अपील। दिल्ली में कई मंदिरों में राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भगवान को दिया गया न्योता। ढोल नगाड़ों के साथ झूमते लोगों का उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम की मूर्ति को दुनिया भर में बढ़ी उनकी डिमांड। कई देशों से आ रहे हैं मूर्तियों के ऑर्डर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए दिल्ली और गाजियाबाद के हवाई अड्डे से उड़ेंगे प्लान। हिंडन एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगे करीब 80 सीटर फ्लाइट। अयोध्या के अलावा लखनऊ और प्रयागराज के रूट के लिए भी उड़ेंगे फ्लाइट्स। किसी कंपनी को मिलेगी सेवा, इस पर चल रहा है मंथन। मानेसर में तैयार की जा रही है अयोध्या में सरयू किनारे लगने वाली भगवान राम की विश्राम करती हुई मूर्ति। भगवान राम की मूर्ति का निर्माण है पायलट प्रोजेक्ट। नरेश कुमावत को सौंपा गया मूर्ति निर्माण का जिम्मा। 830 फीट ऊंची प्रतिमा का करना है निर्माण। मूर्ति के निर्माण के लिए 3D एनिमेशन मशीन और कंप्यूटर की दी जा रही है मदद। हर पहलू पर हो रहा है अध्ययन। अयोध्या में भरत कुंड को सजाने संवारने का काम हो गया तेज। योगी सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट प्रशासन को कुंड की साज सज्जा के लिए आवंटित किया। भरत कुंड का है ऐतिहासिक महत्व। भगवान श्री राम के वनवास के दौरान उनके अनुजा भरत ने यहीं 14 साल तपस्या की थी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हवन कुंड में निर्माण के लिए विशेषज्ञों की टीम काशी से हुई रवाना। 2 मंडपों में कुंड 9 हवन कुंड शास्त्रीय विधि विधान से बनाए जाएंगे। 8 से 9 दिन में हवन कुंड बनकर हो जाएंगे पूरी तरीके से तैयार। हर कुंड में 3-3 सीढ़ियां होंगी और इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई 25.5 इंच होगी। राम जन्मभूमि मुक्त आंदोलन में शामिल गोपालगंज के विनय राय का सपना हुआ पूरा। भव्य मंदिर बनवाने के संकल्प के लिए विनय राय ने अपना सब कुछ झोंका।
2024 चुनाव से पहले बीजेपी का अयोध्या प्लान, जनता में बांटेंगी राम मंदिर पर बुकलेट। बुकलेट में होगा राम मंदिर निर्माण, आरएसएस के योगदान का जिक्र, आंदोलन के बारे में दी जाएगी जानकारी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों के घर घर जाकर दिया अक्षत निमंत्रण, लोगों से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर दिन घर या आसपास के मंदिर में दिए जलाने की अपील। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी लोगों के घर जाकर बांटे अक्षत, लोगों से 22 जनवरी को घर में दीपोत्सव मनाने की अपील की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नेपाल से 25 लोगों को मिला गया निमंत्रण, प्रभु श्री राम के ससुराल जनकपुर धाम से सबसे ज्यादा लोगों को दिया गया है निमंत्रण। पशुपतिनाथ मंदिर के मूल पुजारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल, नेपाल में 22 जनवरी को लेकर उत्साह का माहौल। 22 जनवरी को चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद करने की रखी गई थी मांग, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महिला सुंदरकांड सभा ने चिट्ठी लेकर उठाई मांग। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से फैसला। रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से किसान संघ की ओर से भेजी जाएंगे सब्जियों की खेप, पहले ही भेजा जा चुका है 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार भेजा है समन, आज होनी पेशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर असमंजस की स्थिति नजर आ रही, पार्टी आज जारी कर सकती है आधिकारिक बयान। पहले 2 बार भी अलग अलग कारणों से ईडी के सामने नहीं पेश हुए थे केजरीवाल, इस बार पेश नहीं होने पर जारी हो सकता है वारंट। हेमंत सोरेन विधायक दल के साथ शाम 4:30 बजे करेंगे बैठक, कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन पत्नी को सौंपी जा सकती है। पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर को हेमंत सोरेन ने गलत बताया, झारखंड के राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी का डेलीगेशन। चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कल कांग्रेस कर सकती है मंथन, इंडिया गठबंधन के दलों के साथ चर्चा। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का पहला हमला, कहा लालू प्रसाद यादव के मकड़जाल में फंसे नीतीश, आरजेडी का तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का साथ छोड़ेगी बहन शर्मिला, कल कांग्रेस में होंगी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंता देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा पर अवैध निगरानी का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र पर जताया आभार, हाटी समुदाय को जनजाति के दर्जा दिए जाने पर आभार जताया। नए कानून और उन्हें समझने पर लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बनाई कमेटी, छाया शर्मा करेंगी कमेटी की नेतृत्व। आईटीबीएचयू के जनसंपर्क सेल ने अपने छात्रों को मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी है। आईपीएस सतवंत अटवाला द्विवेदी होंगी हिमाचल की नई डीजीपी। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हुई लागू, योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अमृतसर में किसान संगठनों का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली ग्रामोदय अभियान की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की शुरुआत। भुवनेश्वर में जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और राकेश बात्रा ने 8 साल बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया, तस्वीरें निकलकर सामने आई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए गए वाहन। उत्तराखंड के बागेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, मातृशक्ति उत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने बागेश्वर में करोड़ों की लागत की 37 योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुवाहाटी के एनसीडीसी की क्षेत्रीय शाखा का वर्चुअली शिलान्यास किया। जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों की फरियाद सुनी।
भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महोत्सव में शामिल हुए, समर्थकों से बातचीत की। रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के युवा संगम कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैतूल में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट में दिव्यांग कनिष्का ने पेश की मिसाल। भोपाल की रहने वाली एथलीट कनिष्का शर्मा बोलने और सुनने में असमर्थ, टूर्नामेंट में सामान्य खिलाड़ियों से जीते 4 मुकाबले। कनिष्का ने सेमीफाइनल्स में पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी को दे दी मात। मुंबई में राम मंदिर ऑन व्हील्स को उप मुख्यमंत्री फडणवीस और रोहित शेट्टी ने दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद के चंचलगुड़ा में डिलीवरी बॉय की अनोखी पहल, पेट्रोल नहीं मिलने पर घोड़े पर बैठ करके सामान डिलीवरी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। टीएमसी नेता महुआ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, लोकसभा से सस्पेंशन के खिलाफ अर्जी। जोड़वाड़ा एलिवेटेड रूट प्रोजेक्ट को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अगरतला मुख्यमंत्री माणिक साहा और बीजेपी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने बीजेपी नेता सुरजीत दत्ता को श्रद्धांजलि दी। कनाडा के विदेश मंत्री का सख्त संदेश, खालिस्तानी ताकतों को पनाह देना रिश्तों के लिए हानिकारक। हैदराबाद के सीएमआर शॉपिंग मॉल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। सोनीपत के एक होटल में बदमाशों ने मचा दिया जमकर उत्पात, सीसीटीवी में कैद। भिवंडी में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर नगरपालिका का छापा। रेवाड़ी के एक प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद। कटिहार में प्रमुख के पति का हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने आगजनी करके स्टेट हाईवे किया जाम। जमशेदपुर में मदरसा फजल उलूम के बच्चों ने सड़क जागरूकता के लिए निकाली रैली। केदारनाथ में ओंकारेश्वर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, मान्यता है कि ओंकारेश्वर धाम के दर्शन से होता है पंच केदार के दर्शनों का लाभ। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सहारनपुर जेल का दौरा किया। गुरुग्राम में एनजीओ कैनविन फाउंडेशन ने अपने 5वीं क्लिनिक का शुभारंभ किया। ईटानगर में विकसित भारत जागरूकता यात्रा का शुरुआती आयोजन हुआ। ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी। पोको X6 सीरीज 11 जनवरी को लॉन्च होगी। 6.67 इंच की डिस्प्ले के साथ 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। 42,000 रुपए महंगी हो गई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, 19.77 लाख रुपए शुरुआती कीमत। न्यू जनरेशन हुंडई क्रेटा का टीजर भी रिलीज कर दिया गया, 16 जनवरी को होगी लॉन्च। 63,500 के पार हो गया सोना चांदी, 74,133 रुपए प्रति किलो पहुंच गया कीमत। व्हाट्सएप में नंबर में बैन किए 72 लाख अकाउंट्स।